अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। द अर्थ एंड स्पेस, ये इस मज़मून से है ये, और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है, जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, वो है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में हमने बात करनी है। शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। दुनिया या अर्थ ज़मीन जो है ये एक सियारा है। अ प्लैनेट इज़ अ सेलेशियल बॉडी मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड अ स्टार। जो सियारा होता है वो एक आसमानी जिस्म है जो कि एक बीजवी शक्ल का होता है और ऑर्बिट करता है, यानी घूमता रहता है, इर्द गिर्द घूमता रहता है, गर्दिश करता है किसी भी सितारे के गिर्द। सिलेशियल मीन्स ऑफ आर इन द स्काई। सिलेशियल का मतलब होता है या तो आसमान का या आसमान में कोई चीज़। द सन्स हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ विंड, क्लाउड्स एंड रेन एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द प्लैनेट। ये जो सूरज की गर्मी होती है, हरारत होती है, वो ज़िम्मेदार होती है या रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? क्रिएशन ऑफ विंड के लिए, यानी हवाओं के पैदा करने के लिए। क्लाउड्स जो बादल बनते हैं, रैन बारिशें होती हैं, एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेदर, और जो मुख्तलिफ मौसम होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जो सन की हीट होती है, यानी सूरज की गर्माइश या सूरज की हरारत। If we could cut through a section of the earth, अगर हम ज़मीन का मतलब पूरा ज़मीन ले ले जो बीजवी शक्ल की है और उसको हम सेक्शन में काट ले ऐसे, तो वी कुड सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। तो हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देख सकते हैं। जैसे ये वाला जो बिल्कुल येलो नज़र आ रहा है, यानी ऑरेंज सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ऑरेंज सा जो है ये मेंटल है। और इसके जो इर्द गिर्द जो पहला जो सेक्शन होता है वो क्रस्ट होता है, जो 1 नंबर पर होता है, ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। फिर मेंटल जो है ये थोड़ा सा मतलब मोटा सा है, और उसके बाद आउटर कोर होता है, ये जो येलो सा नज़र आ रहा है। फिर अंदर दरमियान में बिल्कुल सेंटर में देखें आप तो एक बॉल सी नज़र आ रही है, येलो सी, ये 4 नंबर जो लिखा हुआ है ये है इनर कोर। और इन सब के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो चलो वो भी बात करते हैं। द क्रस्ट इज़ द थिन रॉकी लेयर कवरिंग द अर्थ। ये जो सबसे पहला वाला है क्रस्ट, ये रॉकी होता है, मतलब चट्टानें होती है, पत्थरें होती है, और कवरिंग अर्थ यानी अर्थ के ऊपर जो पहाड़ होते हैं या जो बड़े बड़े चट्टानें होती है, ये सारे ज़मीन के अंदर तक भी गई होती है और ज़मीन के ऊपर भी पहाड़ें बनी हुई होती है। तो ये सारा जो सिलसिला होता है ये सारी दुनिया में यानी एज ए होल अर्थ ज़मीन पर होती है। तो इसका जो लेयर होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर वेरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर इन सम प्लेसेस टू 80 किलोमीटर थिक एट अदर्स। ये कहीं जगहों पर 5 किलोमीटर अंदर तक होता है और कहीं जगहों पर 80 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर्स। जहाँ पर पहाड़ होते हैं ना, इट इज़ थिकर वेयर देयर आर माउंटेन्स। जहाँ पर पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, यानी मोटी होती है, यानी 80 किलोमीटर तक ये जा सकती है। यानी 80 किलोमीटर तक ऐसे नहीं, ऐसे तो मेंटल है, ये ऊपर यानी पहाड़ होते हैं तो उसकी वजह से इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई होती है, इसकी मोटाई होती है। दूसरे नंबर पर है मेंटल, यानी ये जो ऑरेंज सा है ये मेंटल है। मेंटल इज़ ए लेयर ऑफ रॉक। ये भी रॉक्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो रॉक्स होते हैं वो होते हैं बहुत सख्त, और इसके नीचे जो है वो मोल्टन किस्म के यानी नरम किस्म के पत्थर होते हैं जो कि पिघले हुए होते हैं। यहाँ पर ये बताया भी गया है। द मेंटल इज़ अ लेयर ऑफ रॉक, द रॉक इज़ हार्डर नियर द क्रस्ट। जो क्रस्ट के करीब रॉक्स होते हैं मेंटल में वो सख्त होते हैं, एंड आलमोस्ट मोल्टन नियर द आउटर कोर। और ये जो येलो आउटर कोर आपको नज़र आ रहा है, इसके करीब जो मेंटल का हिस्सा है वहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो नरम होते हैं। द मेंटल मूव्स अ वेरी स्लोली अराउंड द आउटर कोर। ये जो अर्थ का जो मेंटल होता है ये मूव कर रहा होता है इस येलो जगह पे, यानी इस आउटर कोर के ऊपर इस तरह ये मूव कर रहा होता है बहुत आहिस्तगी से। तीसरे नंबर पर हम ये येलो वाला पोर्शन आप पढ़ते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं आउटर कोर। द आउटर कोर इज़ मोल्टन लावा
लिक्विड रॉक इट सराउंड्स द कोर। अच्छा, ये मोल्टन यानी बिल्कुल लिक्विड टाइप का होता है लावा जिसको हम बोलते हैं। अगर लावा जब ज़मीन से बाहर हो जाता है तो फिर हम उसको मैग्मा का नाम बोलते हैं। तो ये लावा होता है। और चौथा नंबर पर जो कोर है, इनर कोर है। एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है। तो आउटर कोर का हमने पढ़ा कि ये लिक्विड एक लावा किस्म का होता है। और इनर कोर क्या होता है? इनर कोर इज़ द सॉलिड सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल सॉलिड सेंटर होता है ज़मीन का। इट इज़ अराउंड 6000 माइल्स बिलो द सरफेस, यानी यहाँ से लेकर क्रस्ट से लेकर यहाँ तक अब आप आते हो ना, तो ये तकरीबन 6000 माइल्स होते हैं, यानी तकरीबन 7000 आलमोस्ट इतने किलोमीटर ये नीचे ज़मीन के नीचे ये जगह पाई जाती है। और ये सारी जगहों से, यानी यहाँ से आते हो या यहाँ से आते हो या यहाँ से आते हो, तो ये तकरीबन इतना ही फासला होता है इसका। शायद यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो और यहाँ से कम हो, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, आलमोस्ट सारे एक ही जैसे होते हैं। माइल्स बिलो द सरफेस इट इज़ मोस्टली आयरन एंड निकल। और इसमें ज़्यादातर लोहा होता है और निकल होता है, यानी निकल और आयरन से ये बना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त भी होता है। अच्छा, यहाँ पर एक मालूमात के लिए एक बात कही गई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं when the earth's crust pushes and pulls against itself, जब ज़मीन का जो सतह होता है, क्रस्ट सतह को कहते हैं, ये अपने आप के ख़िलाफ़ जब ये या पुश करता है या पुल करता है, इट कैन काज एन अर्थक्वेक। तो इसी वजह से ज़लज़ले आते हैं, यानी अर्थक्वेक कर देता है, ज़लज़ला आ जाता है। तो ये एक पॉइंट था कि आपसे कोई पूछे ज़लज़ला क्यों आता है, तो ये जब अर्थ क्रस्ट अपने ख़िलाफ़ कोई पुश कर ले या कोई पुल कर ले, तो उसी को हम वो हरकत में आ जाता है, हिल जाता है, तो उसी को ज़लज़ला कहते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।